हेलो नमस्कार दोस्तों। शिवम स्टडी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं दोस्तों कि लगभग हमको आज 3-4 दिन हो गए कि हमने वीडियो नहीं डाल पाई हैं दोस्तों। बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इस वजह से हमने वीडियो नहीं डाल पाई और मुझको भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा था कि अभी तक हम लगातार इतने दिन से हम क्लास लेते आए हैं, बट अब 2-4 दिन से क्लास नहीं ले पाए हैं हम। तो दोस्तों आज मुझे जैसे ही टाइम मिला, कुछ काम था तो इस वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए। मुझको आज जैसे ही टाइम मिला हम आपकी सेवा में हाजिर हो गए। आज के बाद अब इतना गैप कभी नहीं होगा, चाहे कितना भी काम आ जाए। मुझे मालूम है कि पुलिस का एग्ज़ाम में बिल्कुल सर पे आके खड़ा हो गया है। तो दोस्तों आइएगा, हम जो आज रीजनिंग पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है दोस्तों। तो रीजनिंग में हम चैप्टर पढ़ रहे थे, कैलेंडर वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। तो कैलेंडर में दोस्तों हमने आपको सम विषम दिन निकालना, जो हमारी ऑड डे थे विषम दिन वाले, तो वो हमने आपको निकालना सिखा दिया था दोस्तों। और उसके साथ ही हमने आपको जो क्वेश्चन लिख सामने दिख रहे हैं कि जो सप्ताह में उस जो डेट दी गई होती थी और उस सप्ताह का दिन पूछा जाता था, और हमने आपको वो कुछ क्वेश्चन इसमें करा दिए थे। और हमने दोस्तों आपको इसमें 3 तरह के जो कोड याद करने के लिए दिए थे। महीनों के जो महीनों वाले कोड थे, ठीक है दोस्तों, और जो दिन वाले कोड थे, और जो हमारी जो वर्ष होती है ना, जो शताब्दी वर्ष होते थे, तो शताब्दियों का कोड याद करने के लिए हमने आपको दिया था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो हमने कहा था, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 है, आप हमारी क्लास को देखना। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने आपको करने के लिए दिया था, ठीक है दोस्तों। तो कुछ लोगों का कमेंट में जवाब भी आया है, आंसर भी आया है, सही आंसर आया है, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम। और अगर आप हमारे इस शिवम स्टडी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है दोस्तों। तो आज हम 3 ही क्वेश्चन कराएंगे और कल से हमारी एकदम धुआंधार क्लास चलेगी। जीके की चलेगी, रीजनिंग की चलेगी, मैथ की चलेगी दोस्तों। अब हम मैथ भी चलाने वाले हैं और हमारी उसकी हिंदी की चलेगी। सभी क्लासें आपकी कंटिन्यू चलती रहेंगी अब, ठीक है दोस्तों। हम आपको अच्छे से रिवीजन कराते रहेंगे। आइएगा, हम क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। ये क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क के रूप में घर के लिए दिया था, ठीक है दोस्तों। कुछ लोगों का कमेंट में जवाब भी आया है, तो देखते हैं उनका कमेंट। मुझे मालूम है कि क्या कमेंट में जवाब आया है, तो देखते हैं। आप लोग भी देख रहे होंगे, तो आप लोग जिन लोगों ने निकाल लिया है, भाई बहनों ने, तो अपना आंसर इसमें मिला लें। हम जिस तरह से समझाएंगे आप एकदम अच्छे से आप इसको समझना दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि 15/1/2018 को सप्ताह का कौन सा दिन था। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि 15 तारीख थी, यानी कि 15 जनवरी। एक यहाँ लिखा है तो एक महीना का हमारा कोड हो गया है, तो यानी कि 15 जनवरी 2018 को कौन सा दिन था, ठीक है दोस्तों। तो ये दिन पूछ रहा है वो, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमने आपको क्या क्या चीज़ें बताई थी। तो दोस्तों इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, आप बड़े ही ध्यान से समझना। देखो, कम पढ़ो लेकिन ऐसा पढ़ो कि जो आप पढ़ रहे हो ना वो आपका एग्ज़ाम में काम आ जाए, तो वो पढ़ना सार्थक है, अन्यथा निरर्थक है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे ये हमारा 15 है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये हमारी डेट है दोस्तों, ठीक है। ये हमारी डेट है, तो डेट को हम जैसे कि तैसे लिख ले रहे हैं 15, ठीक, प्लस ये हमारा महीना है जनवरी। हमने आपको दोस्तों एक बात और बताई थी कि जनवरी और फरवरी जब ये 2 महीने आए
तो हमको एक बात हमेशा ध्यान में देना है कि इन महीनों के कोड लिखने से पहले हम ये देखते हैं कि जो वर्ष दी गई है क्या वो लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। इन दो चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से देखते हैं, क्योंकि अगर हमने ये चीज़ नहीं देखी तो मैंने आपको बताया था कि लीप वर्ष में और साधारण वर्ष में सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस वजह से हमको ये देखना पड़ेगा कि अब देखो तारीख तो हमने लिख ली, 15 तारीख थी तो तारीख तो हमने यहाँ पर लिख ली। अब पहला महीना जनवरी, अब जनवरी आ गई तो मेरे दिमाग में एकदम तुरंत हमारा माइंड घूमेगा कि हमारी जो वर्ष है क्या वो नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर है। ठीक है दोस्तों, तो ये 2018 है दोस्तों, तो ये हमारी कैसी है, ये हमारी नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। और हमने आपको बताया था कि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर कैसे निकालते हैं दोस्तों। 4 का भाग देंगे तो अगर वो संख्या पूरी बार वो वर्ष कट रही है तो वो हमारी लीप ईयर है, और पूरी नहीं कट रही है तो वो हमारी नॉर्मल ईयर है। ठीक है दोस्तों, तो देखो 2018 में हम अगर 4 से भाग देंगे दोस्तों तो ये पूरी नहीं कटेगी। ठीक है, तो इस वजह से ये हमारी नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर है तो हमारे कोड्स वही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जनवरी का एक कोड नंबर आएगा, तो हाँ 15 प्लस जनवरी पहला महीना है। ठीक, तो दोस्तों पहले महीने का जो हमारा कोड है, ठीक है दोस्तों, तो जनवरी का हमारा एक कोड हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस अगर दोस्तों ये हमारी जो लीप ईयर होती तो हमारा 0 हो जाता। अब ये हमारी कौन शताब्दी है, 20वीं शताब्दी है दोस्तों। ठीक है, तो हमने आपको कोड बताया था कि जो शताब्दी वाला कोड होता है तो 06 से 42 हमने आपको बताया था, तो 19वीं का 0, 20वीं का 6। ठीक है दोस्तों, और 21वीं का 4 और 22वीं का 2। फिर ये कोड ये रिपीट हो जाता है 4 साल में। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा ये 20वीं शताब्दी है, तो 20वीं शताब्दी का कोड हमारा हो जाएगा 6 इसमें हमने ऐड कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं इस वर्ष पे। ये 18 वर्ष हैं दोस्तों, तो इन 18 वर्ष को पहले हम जैसे कि तैसे लिख ले रहे हैं 18 प्लस। अब हम ये देखते हैं इन 18 वर्ष में कि लीप वर्ष कितनी हैं, वो हमको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, तो लीप वर्ष निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि इसमें हम 4 का भाग देंगे 18 वर्ष में, तो इसमें हम 4 का भाग, तो 4 का भाग देंगे हम, तो कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16, बच्चे कितने 2। इससे हम कोई लेना देना नहीं है। जो हमारा जितनी बार ये भागफल होता है तो ये हमारा लीप वर्ष होता है, शेष से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो हमारा ये 4 वर्ष ये लीप वर्ष है, इसे 18 वर्ष में। ठीक है दोस्तों, अब इन सभी के बटे में हमने आपको बताया था 7 लिखने के लिए। ठीक है दोस्तों, जब हम इन सभी को हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमारा आएगा 44 बटे में 7। अब इसको हम काटेंगे तो अब देखिएगा 7 का 44 में हम भाग देंगे तो इसमें कितनी बार जाएगा, ये 7 6 42 6 बार जाएगा हमारा ये 7 6 42। अब ये 2 शेष बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, 2 शेष बचा हुआ है। अब ये जो 2 शेष बचा है, अब हम जाएंगे दोस्तों दिनों के कोड में। हमने आपको 3 कोड लिखाए थे। फर्स्ट कोड जो महीनों का कोड, दूसरा शताब्दी का कोड और तीसरा हमारा दिनों का कोड। ठीक है दोस्तों, देखो हमको तीनों कोड हमारे काम आ गए। फर्स्ट नंबर यहाँ पर जो हमने जब महीने का कोड निकाला था तो महीने वाला कोड हमारा आ गया। फिर ये जो हमारी 20वीं शताब्दी है ना, तो 20वीं शताब्दी का कोड है 6। फिर देखो यहाँ पर ये काम आ गया। अब दिनों वाला कोड देखो 2 आ गया। अब 2 नंबर पे कौन था, तो इसी हिसाब से अब दिनों वाला कोड की ज़रूरत पड़ गई है। तो 2 नंबर पे हमारा क्या है, तो 2 नंबर पे दोस्तों हमारा है सोमवार। क्या है, सोमवार। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर हो गया। मुझे आशा है कि आप लोग समझ चुके होंगे बहुत ही अच्छे से। मैंने बहुत ही ठहर के आपको ये सब बताया है।
ठीक है दोस्तों, अभी आप थोड़ा एडजस्ट कर लो। रक्षाबंधन के बाद हम बोर्ड वोर्ड सब कुछ लगा देंगे तो बहुत ही अच्छे से वहाँ बड़ा बड़ा सब कुछ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। हम देखो दोस्तों यहाँ पर भी बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो ये सवाल ऐसे सवाल हैं कि एग्ज़ाम में हर हाल में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनको करने के कई एक तरीके हैं। एक तरीका तो ऐसा है, वो ज़्यादातर वही टीचर लोग कराते हैं कि वो बहुत ही लॉन्ग टाइप है। उसमें क्या होता है, उसमें बहुत ही गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और देखो जो मेरा तरीका है ना, बस मेरे तरीके में बस थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। जो महीने का कोड और जो शताब्दी का कोड और दिन के कोड, ये 3 कोड अगर आपने याद कर लिए तो 100% आपके जो इसी मतलब ये चैप्टर ये जो टाइप चल रहा है ना, इसी टाइप से ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है दोस्तों, तभी हमने ये पहले लिया है। तो आपको मतलब एग्ज़ाम में ये मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी के साथ मिलेगा। और देखो करने का एकदम शॉर्ट तरीका है। एग्ज़ाम में देखो टाइम बहुत कम होता है ना, इस वजह से जब आपको तीनों कोड याद रहेंगे ना तो फटाफट एकदम आप निकाल लोगे। ठीक है दोस्तों, तो अब ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है दोस्तों, ये तो हमने आपको करा दिया था। ठीक है दोस्तों, अब जिस भाई बहन का ये सोमवार निकल के आया है तो उनका ये बहुत ही सही है। नैना कुमारी का आंसर आया है सोमवार, बहुत अच्छा है, थैंक यू। तो दोस्तों ऐसे ही अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आइएगा क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, देखो दोस्तों हमको देखो चीज़ें वही हैं, बस ये मत जाना कि 1936 कितने बैक हो गए, हम वहाँ कैसे पता लगा पाएंगे कि कौन सा दिन होगा। अरे उससे कुछ भी नहीं लेना देना है, बस आप उन 3 बातों को याद रखना, जनवरी का कोड, फरवरी पर वो महीनों का कोड और शताब्दी का कोड और हमारा ये दिनों का कोड। और हमको जब जनवरी या फरवरी जब महीना आ जाए तो हमको ये देखना है कि ये बस लीप वर्ष है या नॉर्मल ईयर है, क्या है ये। ठीक है दोस्तों, बस इतनी सी चीज़ें हमको रखनी है ध्यान, और फटाफट आप सवाल लो 2 सेकंड में। ठीक है दोस्तों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि 6/1/1936 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो आइएगा दोस्तों, तो 16 जनवरी 1936 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये तो हमारी डेट है, तो डेट को हम जैसे कि तैसे प्लस। अब दोस्तों हम ये देख रहे हैं जो 1936 हमारी है, क्या ये हमारी लीप वर्ष है या नॉर्मल वर्ष है, यानी कि नॉर्मल ईयर है। तो देखो ये हमारी जनवरी का कोड, मतलब 1 नंबर पे जनवरी आती है तो जनवरी है ये हमारी। तो ये 1936 है दोस्तों, तो ये हमारी है लीप वर्ष। ठीक, लीप वर्ष है क्योंकि ये 4 से पूरी कट जाएगी, आप काट के देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो जब ये लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में जनवरी का कोड हमारा 0 हो जाता है। वैसे जनवरी का कोड 1 रहता है और लीप वर्ष में दोस्तों जनवरी का कोड 0 हो जाता है। तो इस वजह से हम कोड जो महीने को कोड में जनवरी आएगी तो जनवरी का कोड हमारा 0 हो जाएगा प्लस। अब ये 19वीं तो शताब्दी आ गई दोस्तों। शताब्दी कौन सी है, 19वीं शताब्दी है। तो 19वीं शताब्दी का कोड शायद आपको याद होगा, वो भी हमारा 0 है प्लस। 36 हमारी जो वर्ष हैं हम वो वर्ष लिख ले रहे हैं जैसे कि तैसे दोस्तों प्लस। अब 36 वर्ष में कितनी लीप वर्ष हैं वो हम निकालेंगे, तो 4×36 यानी कि 9 लीप वर्ष हैं, वो तो सीधे सीधे निकल के आ गया है बराबर। इन सभी को जब हम ऐड कर देंगे दोस्तों तो ऐड होने पर हमारा आएगा 61/7। अब इसी 7 का 61 में हम भाग देंगे तो हमारा ये जाएगा 7 7 49 7 8 56। कितनी बार जाएगा ये, 8 बार जाएगा दोस्तों, 7 8 56। तो हमारा इसमें शेष बचेगा 4 और 1 5 शेष इसमें बचेगा दोस्तों। तो ये कटेगा तो शेष आएगा इसमें 5। अब दोस्तों
5 नंबर पे आप जाइएगा तो 5 नंबर पे हमारा क्या आता है, 5 नंबर पे हमारा आता है बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार। गुरुवार दोस्तों यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा सब। ठीक है दोस्तों, आइएगा हम क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और आज की क्लास का ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। हम जो को थोड़ा लेट नहीं, बहुत लेट हो गए हैं। मुझे कुछ काम था, बहुत ही अर्जेंट काम था, इस वजह से हम क्लास नहीं ले पाए हैं। और मुझे जैसे ही टाइम मिला, काम से जैसे ही फुर्सत मिली मुझे, और इतना टाइम हम आपकी हमने क्लास ले ली दोस्तों। तो आइएगा, तो क्वेश्चन नंबर 7, तो इसलिए आज हम 3 ही क्वेश्चन कराते हैं और कल से आपकी एकदम धुआंधार रिवीजन कराएंगे। आप एकदम नो टेंशन होके रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब क्वेश्चन नंबर 7 जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 10/3/2000 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको करते हैं। देखो मैंने हर टाइप के मैंने क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों। एग्जामिनर चाहे कैसे भी रखे आपको वहाँ पर हल करना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अभी देखो हम ये क्वेश्चन एक बार आपको जब बोर्ड पे पढ़ाएंगे ना, बस थोड़ा टाइम दो मुझे बोर्ड खरीदने के लिए। तो जैसे ही हम बोर्ड वाला अपना सिस्टम बना लेंगे तो हम वहाँ बहुत ही और अच्छे से समझाएंगे। तो हमारा इस चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। डेट हमारी होगी 10+। अब ये तीसरा महीना है दोस्तों, तो तीसरा महीना मार्च का होता है। ठीक है दोस्तों, तो इससे हम कोड का कोई मतलब वो जन्म बस में लीप वर्ष और साधारण वर्ष में कुछ लेना देना है नहीं इसमें हमारा। तो इसमें हम मंथ का कोड देखते हैं। तो हमारा जो मार्च का कोड होता है वो हमारा है 4। ठीक है दोस्तों, मार्च का कोड हमारा 4 है, तो वो हमने 4 लिख लिया। ठीक, प्लस अब ये 20वीं शताब्दी है दोस्तों। शताब्दी कौन सी है, तो 20वीं शताब्दी का कोड हमारा हो गया 6 प्लस। दोस्तों अब ये यहाँ पर जो वर्ष आनी चाहिए, तो यहाँ तो सब 0 है। जब 0 है तो हम यहाँ पर भी 0 लिख देंगे। लीप ईयर्स भाई कोई वर्ष ही नहीं है, तो हम लीप वर्ष क्या निकालेंगे, कुछ भी नहीं। तो उस लिखो या लिखो, लेकिन फिर भी हम आपकी तसल्ली के लिए लिख दे रहे हैं 0। और सभी को जोड़ के बटे में हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद जब हम इसको जोड़ेंगे, हाँ 6 4 10 10 10 20, तो 20/7। इसको हम जब काटेंगे इस तरह से काटिएगा दोस्तों, उसमें गलती हो सकती है। तो 7 3 21 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, शेष 6 बचे। शेष हमारा 6 बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो जब 6 हमारा शेष बचेगा तो 6 नंबर पे हमारा है शुक्रवार। छः नंबर पे शुक्रवार। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ तो सब 0 0 लगे हुए हैं। तो ये सब हमने ऐसे इसलिए कर दिया कि किसी को ऐसा न लगे कि ये इसका मतलब हम कैसे करें। तो हमने ये भी करके दिखा दिया। भाई कुछ भी नहीं करना है इसमें, बस डेट को और मार्च मंथ का हमारा जो कोड होता है वो 4, वो हमने लिख दिया। और जो हमारा शताब्दी कोड है 20वीं शताब्दी है, उस कोड हमारा 6, वो लिख दिया। और बाद बाकी की जो 0 है तो वो हमारा 0 ही रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। इन सभी को जोड़ दो और बस 7 से भाग दे दो, जो शेष आएगा, और उसी का दिन का कोड निकाल के हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास हमारी कैसी रही है। और आप बेफिक्र होकर रहिएगा। देखो दोस्तों, मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, ये हमारे बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट हैं। देखो मैथ तो हमने बीएड भी मैथ से की है, बीएससी भी मैथ से की है, इंटर भी मैथ किया है। दोस्तों मैथ तो हमारा सब्जेक्ट ही है,
मैथ के साथ साथ आप चाहे रीजनिंग मुझसे पढ़ लीजिएगा, संस्कृत में बहुत अच्छे से मुझे आती है, हिंदी बहुत अच्छे से आती है, जीएस में चाहे कोई भी सब्जेक्ट ले लो, मैं बहुत अच्छे से उसे पढ़ा सकता हूँ और मैं ही पढ़ाऊँगा। अभी बस थोड़ी व्यवस्था बनने दो बोर्ड वोर्ड की, फिर अपनी क्लास एकदम शिवम स्टडी क्लास बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बनेगा एक दिन। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप नए जुड़े हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक कर दें और कमेंट तो करें ही करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू, धन्यवाद।